नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कालेश्वरम स्कैम की तहकीकात सीबीआई के सुपुर्द करने वजीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। रात देर गए असेंबली की कार्रवाई से बीआरएस का वॉकआउट। अकबर ओवैसी ने घोष कमीशन की रिपोर्ट पर उठाए सवाल। केसीआर खानदान के अख्तिलाफात सड़कों पर आ गए। केसीआर के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई के लिए हरीश राव, संतोष राव और मेघा कृष्णा रेड्डी जिम्मेदार। कविता का सनसनीखेज इल्जाम। पार्टी की तरफ से कार्रवाई का इम्कान। जनूबी हैदराबाद के अवाम के लिए राहत और सहूलत की खबर। MGBS मेट्रो स्टेशन पर पासपोर्ट सेवा केंद्र का होगा आगाज। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर हादसे से 3 अफराद बशमूल 50 बच्चा हलाक। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी में गणेश मूर्ति को ले जा रहे हुजूम पर गाड़ी चढ़ गई, 6 अफराद हलाक। और दुंडीगल पुलिस स्टेशन के हुदूद के तालाब में गणेश निमज्जन के दौरान ऑटो चट्टान से टकरा गया। बाप बेटा गरकाब, तलाश जारी। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस। तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी
बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का पीर के दिन हैदराबाद में कांग्रेस और दूसरे इत्तेहादी जमातों के लीडर से तारुफ कराया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सुदर्शन रेड्डी का तारुफ कराते हुए कहा कि यह प्रोग्राम इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार को मुबारकबाद देने और उनके तारुफ के लिए मुनक्किद किया गया है। हम यहां इसलिए जमा हुए हैं ताकि बी सुदर्शन रेड्डी की हिमायत कर सकें। रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वजीर आला पवन कल्याण, साबिक वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से भी सुदर्शन रेड्डी की तायद की दरखास्त की। वजीर आला ने कहा कि माजी में नीलम संजीवा रेड्डी, वीवी गिरी, नरसिम्हा राव, जयपाल रेड्डी, वेंकैया नायडू और एनटी रामाराव जैसे तेलुगु लीडर्स ने कौमी सतह पर कलीदी रोल अदा किया था, लेकिन आज कौमी सतह पर तेलुगु लीडर्स की अहमियत नहीं है। हमें सुदर्शन रेड्डी को कामयाब बनाना है। वजीर आला ने कहा कि एनडीए इत्तेहाद आईन में तब्दीली और तहफुजात को खत्म करना चाहता है। तेलुगु अवाम की इज्जत के लिए सबको सुदर्शन रेड्डी के साथ खड़े होना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को बगैर एजेंडे और झंडे के सभी को मुकम्मल तायद करनी चाहिए। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़रा और ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए मुमकिना बारिश, बचाव राहतकारी के कामों के सिलसिले में जायजा लिया। वजीर आला ने जिले कलेक्टर्स और दूसरे ओहदेदारों को हिदायत दी है कि बारिश के पेश नज़र मौसर इक़दामात करें। नुकसानात में कमी के लिए भी ओहदेदारों को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। इजलास में वज़रा, डीजीपी और दूसरे ओहदेदार भी शरीक थे। रियासती हुकूमत ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए खवातीन को माशी तौर पर मुस्तहकम करने, मछली पालन के लिए 122 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसके जरिए रियासत में 46,000 झीलों में मछली के तुखम यानी छोटी नौमलूद मछलियों के झीलों और तालाबों में छोड़ा जाएगा। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने प्रगति भवन में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा, मछलियों की अफजाइश की जिम्मेदारी खवातीन के ग्रुप्स को दी गई है। खवातीन में सनती व कारोबारी रुझानात को फरोग देने, उन्हें सोलार बर्क़ी प्लांट कायम करने के लिए हौसला अफजाई की जा रही है। इन सोलार प्लांट से हुकूमत बर्क़ी खरीदेगी, इससे खवातीन को आमदनी होगी। खवातीन को माशी तौर पर मुस्तहकम करने, उन्हें सालाना 20,000 करोड़ रुपए का बिलासूदी खर्च देने का भी फैसला किया गया है। पहले ही साल यह रकम 21,600 करोड़ से तजावज़ कर गई है। खवातीन के लिए हर जिले में डाकरा बाजार लगाए जाएंगे, जहां वो अपनी बनाई हुई मसनूआत को फरोख्त कर पाएंगी। हाईटेक सिटी के करीब शिल्पारामा में खवातीन ग्रुप्स को अहम अराजी अलॉट करने का फैसला किया गया। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि फलाही इक़दामात में तेलंगाना मुल्क भर के लिए मिसाल साबित होगा। मुख्तलिफ रियासतों से फलाही स्कीमों के मुशाहिदे के लिए फैसला साज रियासत का दौरा करेंगे। वजीर हैवानात वी श्रीहरी, फिशरीज कॉरपोरेशन के सदनशीन मिट्टू साई और दीगर भी इस मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तहकीकात सीबीआई के सुपुर्द करने का ऐलान किया है। इतवार की दोपहर से तेलंगाना असेंबली में कालेश्वरम प्रोजेक्ट और घोष कमीशन की रिपोर्ट पर मुबाहस हुए। रात देर गए तक इसका सिलसिला जारी था। इस दौरान वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में जो बदनवानियां हुई हैं, उसकी तहकीकात सीबीआई के सुपुर्द की जाएगी। इससे पहले असेंबली में कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर हुक्मरान कांग्रेस और बीआरएस अरकान के दरमियान नोकझोंक देखी गई। बीआरएस पार्टी ने रात में ऐवान से वॉकआउट किया। इससे पहले मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए। अकबर ओवैसी का कहना था कि कमीशन कैसा है जिसने रिपोर्ट में धानियों की बात तो कही, लेकिन सजा और कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया। उनका कहना था कि घोष कमीशन ने 6.78 करोड़ रुपए जिम्मेदारों से वसूल करने की भी बात कही। अकबर ओवैसी ने कहा कि इस कमीशन पर ही 3 करोड़ रुपए का खर्च आया होगा। उन्होंने यह भी कहा कि तेलंगाना ने कांग्रेस को इख्तियार दिया और अहम जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत अपोजिशन पर ही फैसले लेने पर जोर दे रही है। कायदे मजलिस ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस हुकूमत के पास फैसला लेने के लिए हिम्मत नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स की अदायगी पर भी जोर दिया। रिपोर्ट में इसमें क्लियरली कह रहे हैं सर, द कंसर्न इंजीनियर एंड चीफ इंजीनियर्स ऑफ द डैम सेफ्टी डिवीजन ऑफ सेंट्रल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन शैल बी लायबल फॉर फेलियर टू टेक सब स्टेप्स। और इसमें बोल रहे हैं कि उनसे
पैसे लेने के लिए सर। तो सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं सर आपके जरिए, जरा इरिगेशन मिनिस्टर साहब या जो भी मिनिस्टर्स हैं सर वो मुझे जवाब दें। यहां पे कमीशन रिपोर्ट बोल रही है कि 6.78 करोड़ उनसे रिकवर कर लो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ये कमीशन पे कितना पैसा खर्चे सर? आप कितना पैसा खर्चे सर? सर एक 3 करोड़ का खर्चा हुआ होगा ना सर? तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कमीशन इज गिविंग अस अ रिपोर्ट, रिकवर 6.78 crores. We might have almost spent some 2.5 crores or more than that. फ्लाइट्स हुए होंगे, आना होगा, जाना होगा, ठीक है, कम होगा। चलिए आप बोल दीजिए कितना है सर? एक केस होता है सर, कभी भी करप्शन का, इसका उसका सर, एक 4 लोगों को पकड़ लेते हैं। मेन आदमी को पुलिस क्या करती है सर? पकड़ती है, पकड़ के बोलती है कि देखो तुम हमारे अप्रूवर बन जाओ, हमारे अप्रूवर बन गए तो तुमको सजा नहीं, सब बोल देना। तो वो आदमी फौरन साइन करता, लेटर लिख कर देता और अप्रूवर बन जाता है। अप्रूवर बन के पूरी क्राइम की स्टोरी बोल देता है, कौन कौन इन्वॉल्व थे, पूरे लोग जेल में चले जाते, अप्रूवर बच जाता। हां, यस। तो अब मुझे नहीं मालूम कि अब ये लोग अप्रूवर बन के करें, बिकॉज आई एम नॉट डिसएग्रीइंग के वहां पे कोई घपला नहीं हुआ। आई एम नॉट डिसएग्रीइंग के वहां पे जो है सो कुछ बेकायदियां नहीं हुई। मैं आई एम नॉट डिसएग्रीइंग के कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं हुए। आई एम नॉट डिसएग्रीइंग के वहां पे बराबर जो ड्राइंग्स लेना था, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेना था, नहीं हुआ। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं उसके साथ साथ कि कोई ना कोई अप्रूवर बन के अपने आप को बचा लिया। तो वो अप्रूवर कौन है? वो अप्रूवर कौन है? उसको भी आप लोग तलाश करिए सर। सिर्फ एलएनटी क्यों? हमारे बीजेपी वाले भी एक कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं लिए। हां, वो उनसे भी करीब है। अब वो अलग बात है कि हमारे से करीब नहीं रहते सर, हम बहुत छोटे हैं। वो उनका नाम नहीं लिए सर। वो ऐसा जबरदस्त कॉन्ट्रैक्टर है सर, वो जो भी गवर्नमेंट रहती है उनके साथ रहता है सर। मैं जब पहले कहा सर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एटीएम है, मगर मैं करूंगा सर, बोलते ना सर, 5 उंगलियां घी में अगर किसी के हैं तो ये इरिगेशन के कॉन्ट्रैक्टर्स के हैं सर। क्या पैसा है सर, क्या पैसा! ओहो सर, ये वही लोग हैं जो राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में भी थे, ये वही लोग हैं जो केसीआर साहब के भी दौर में है। अब ये वही लोग हैं, फिर यहां भी है सर, अभी भी है सर, जो और सर इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी देते हैं सर। Sir, you can see with the records कि electoral bonds were given to Congress by them, electoral bonds were given by them to BRS, electoral bonds were given by them to BJP also, electoral bonds were not given only to CPI and MIM sir, भी बोल सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर, why is the commission sparing these contractors? Are those contractors not responsible? Are those contractors not involved in corrupt practices? Are those contractors not responsible for what is happening at Madigada? The pillar and that, why is their name omitted from there, sir? I do not want to use the name, sir. I do not want to use the name because people watch me speaking. So I don't want to name them and give them some publicity. But these people should be checked, sir. तो पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम तो लेना था कमीशन। सर अगर ऐसे कमीशन अगर ऐसे रिपोर्ट देंगे तो एक आम आदमी कहां जाएगा, उसका भरोसा किधर जाएगा? मैं उम्मीद करता हूं कि कमीशन के लोग सुन रहे होंगे मैं जो कह रहा हूं। असेंबली के मानसून इजलास के दूसरे दिन शब देर गए तक कालेश्वरम पर जारी मुबाहस के दौरान एक ऐसा मरहला भी आया जहां कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से रिपोर्ट पर की गई चंद निशानियों पर कायदे अवान वजीर आला रेवंत रेड्डी भड़क गए। दोनों कायदीन के दरमियान गर्मा गर्म मुबाहस व तलख्खुनाई के दौरान कायदे मजलिस ने अवान की रुकनीत से इस्तीफा देने का भी ऐलान किया। वजीर आला ने मुबाहस की नज़ाकत को देखते हुए कायदे मजलिस को अपना अच्छा दोस्त करार दिया और कहा कि अवान में अकबर साहब जैसे कायद का होना जरूरी है। जस्टिस घोष की रिपोर्ट के एक सफ़े को अवान में पेश करते हुए कायदे मजलिस ने कहा कि हुकूमत ने कमीशन को दरकार मवाद फराहम नहीं किया। कायदे मजलिस का यह इसरार था कि बदउनवानियों के मुर्तकिब अफराद के साथ कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। शब देर गए तक जारी रहे इजलास में असम्बली का अवान अकबरुद्दीन ओवैसी के मुबाहस छाए रहे। वजीर आला जो कायदे मजलिस के मुबाहस का जवाब देने ऐवान में दाखिल हुए, उन्हें बिलाखिर कायदे मजलिस के दलाइल से इत्तेफाक करना पड़ा।
ये अब देखिए जुमला देखिए सर आप. Finally, the commission says that it restrains itself from making any further comment with respect to the steps taken or to be taken by the state authorities pursuant to the inquiries already made by different wings of the government. देखिए सर आप, कोई कमेंट नहीं करना है दूसरे विंग पे जो भी हो गया. सर अब ये लास्ट सर, इसके ऊपर सर आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं सर अब हम जब यहां आए सर, सब लोग बोले गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी है, क्लीन है, सब कुछ है. अब हम हाउस के सामने रिपोर्ट रख दिए, रिपोर्ट में एटीआर नहीं है, कमीशन को पूरे चीजें नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए, और फिर क्या बोल रहे हैं, जो भी हाउस बोलेगा विल टेक एक्शन. पानी के वजह से ये पानी सोने से भी बहुत कीमती है तेलंगाना में. वो पानी के नाम पे जिसने लूटा है इस राज्य को, 1 लाख करोड़ रुपए जिसने लूटा है, उसके बारे में चर्चा होने के बाद हुकूमत कैसे चलाना, हुकूमत ला लिए हमको और कांग्रेस पार्टी को कहीं से सीखने का कोई जरूरत नहीं है. हम इतना प्लेटफॉर्म इसीलिए दिए, सबसे चर्चा करें, सबके सुझाव लेके सरकार एक निर्णय लेने के लिए हम चर्चा पे रखे. निर्णय आप लेने के लिए टेबल नहीं किए ये पूरा कमीशन रिपोर्ट. Sir, we have given everything. So that is what I wanted to correct your records. Sir, he has referred everything. NDSA report, he has referred vigilance and enforcement report. You go through this. See, अकबर साहब, ये आप पूरा पढ़ो. 600 साहब, नहीं. आपको मैं पेज वाइज दिखाता हूं. He has gone through everything. No, you are absolutely wrong, अकबर साहब. नहीं, आप नहीं, हम सरकार चला रहे, हमें पता है. We have no. You go through this page. You go through 600 and I will give you. नहीं, अरे साहब ये बुक ले लो, सेकंड बुक ले लो. सर आप पूरा देखो, एनडीएसए रिपोर्ट, अकबर साहब पूरा पढ़ो, बिना पढ़े आप मत बोलो. नो अकबर साहब, कभी कभी हम इंसान हैं, कोई भी गलतफहमी हो सकता है. आप मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा अच्छा दोस्त, ये इसका मतलब ये नहीं है आप विदाउट वेरीफाइंग दिस रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट यू कैनॉट मेक सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स. So let me complete. I'm not yielding, Akbar Sahab. I'm not yielding. No. You are scolding like anything. I'm sorry. Absolutely, I'm sorry. I'm not going to yield. You have taken much more time, more than 1 hour. No. आप बुक किताब कुछ भी पढ़ो, मगर गलत नहीं बोल सकते आप. नहीं, आप गलत नहीं बोल सकते. आप अगर वो सचमुच रहा तो सर, I have to answer. I'm the leader of the house. I have to answer every question. I have to address every member. I have to reply. No. You cannot. This is what it is saying. Page number 664. आप भाई ने देने पे भी बोल रहा हूं. Akbar Sahab, 650. Sir, I do not feel offended, nor I feel upset, nor I get angry as my leader of the house, who got so angry. Hey, theek hai. I was laughing and I was speaking. Sir, Honorable Speaker, sir, I would like to refer to the page number. Honorable Speaker, sir, through you, I request the learned people of the learned government, headed by a learned leader, Mr. Revant Reddy Sahab. Sir, about report of the Director General Vigilance and Enforcement, page number 655, sir. Sir, in that second paragraph, page 655, it is reported by the government to this commission that the Vigilance and Enforcement Director seized the records pertaining to Madigadda, Anaram and Sundila barrage. Right, sir? Yes.
Now, going to the next page, sir. Sir, it is restricted its inquiry to Maddigara barrage only, it says. Go to page number 667, sir. In the above facts and circumstances, this commission, now listen, last paragraph, page number 657. In the above fact and circumstances, the commission does not prefer to review the interim report and the final report submitted by the Vigilance and Enforcement Directorate of the Government of Telangana. The government is at liberty to take appropriate steps pursuant to the said report in accordance with the law. Sir, now what? Sir, no, sir, you're not understanding. You're not understanding what am I saying. Sir, you asked for suggestions to be given. If I am wrong, you please correct me. I have given a suggestion stating that as per my research and my reading and my understanding, it is understood that the vigilance report was not commented by the commission, stating that in the term of references, they are not being set to study the vigilance report. So, and again, no, अकबर साहब, जब हम कमीशन अपॉइंट किए, एक मिनट, नहीं, आप एक के ऊपर आप ऐसे बोलते गए ना, लोग मेरा इंटीग्रिटी को भी चेक करने के लिए मौका मिलेंगे। साहब, अकबर साहब, आप समझ रहे नहीं, जिस दिन हम लोग ये कमीशन ऑफ इंक्वायरीज डाला, उस दिन विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट रिपोर्ट नहीं थे। 18 महीने इंक्वायरी होने के बाद एनडीएससी फाइनल रिपोर्ट आ गए, विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट फाइनल रिपोर्ट आ गए, सब हम लोग कमीशन को सबमिट किए। उसके बाद ही केसीआर को बुलाया, हरीश को बुलाया, बाकी लोगों को बुलाया, सबका सुझाव लिए, सबका सुना, अपना खुद का गाना गा दिए कमीशन। हम भी यही काम करना चाह रहे, सबका सुनने का है। हमारे गाना हम गाने वाले, अब गाने के लिए मौका ही नहीं दिया, आप सीधा घुस के मार दे रहे, इधर उधर गोली चला रहे। भाई ऐसा मत करो अकबर साहब। केसीआर खानदान के अख्तिलाफात अब सड़कों पर आ गए हैं। बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता ने सनसनीखेज इल्जाम लगाया है कि चंद करीबी अफराद की वजह से आज उनके वालिद केसीआर को सीबीआई तहकीकात का सामना करना पड़ सकता है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने इंकशाफ किया कि हरीश राव, संतोष राव और मेघा कृष्णा रेड्डी को वजीर आला रेवंत रेड्डी की पुष्पनाही हासिल है। कविता ने कहा केसीआर को पैसों और दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं है। चंद बदउनवान अफराद की वजह से उन्हें बदउनवानियों के इल्जामात का सामना करना पड़ रहा है। कविता ने कहा कि वो बीजेपी या कांग्रेस के हाथों की कठपुतली नहीं है। उनके वालिद के खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए हैं उससे उन्हें तकलीफ हुई है। दूसरों के गुनाहों का खमियाजा उनके वालिद को भुगतना पड़ रहा है। इस दौरान इत्तला मिली है कि बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर्स का इजलास हुआ है, जिसमें हरीश राव से मुताल्लिक कविता के रिमार्क्स का जायजा लिया गया। यह भी इम्कान जाहिर किया गया है कि कविता को नोटिस जारी की जा सकती है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा, कालेश्वरम की सीबीआई तहकीकात तेलंगाना के मफादात और वजूद पर हमला है। सीबीआई इंक्वायरी के नाम पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट को खुश्क करने की साजिश की जा रही है। केटीआर ने कहा, रेवंत रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर गोदावरी के पानी को आंध्रा मुंतकिल करने की साजिश कर रहे हैं। बीजेपी की हुकूमत रेवंत रेड्डी को निशाना बनाने से गुरेज कर रही है। उन्होंने कहा, किशन रेड्डी और बंडी संजय के कहने पर ही रेवंत रेड्डी ने सीबीआई तहकीकात पर रजामंदी जाहिर की। केटीआर ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी आंध्रा के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कालेश्वरम तहकीकात के बहाने तेलंगाना के वजूद के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहे हैं। शहर हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर के अवाम के लिए एक अच्छी और सहूलत की खबर है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर पुराने शहर में पासपोर्ट सेवा केंद्र का 16 सितंबर से आगाज होने जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक्स अकाउंट पर यह इत्तला दी। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि मरकजी वजीर इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का इफ्तिताह अंजाम देंगे और यह पासपोर्ट सेवा केंद्र MGBS मेट्रो स्टेशन से काम करेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि इससे जनूबी हैदराबाद के अवाम को सहूलत मिलेगी। सदर मजलिस ने जनूबी हैदराबाद के देरीना मसले की यकसोई पर वजारत खारजा से इजहार तशक्कुर किया है।
कांग्रेस पार्टी के वफद ने आज राजभवन पहुंचकर गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात करते हुए असेंबली में मंजूर किए गए बीसी तहफुजात बिल को मंजूरी देने की दरखास्त की। कांग्रेस के रियासती सदर महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, सीतक्का और बाएं बाजू के लीडर्स भी मौजूद थे। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने गवर्नर से दरखास्त की है कि बीसी के 42 तहफुजात को मंजूर किया जाए। गवर्नर ने वफ्द से रियासत में बीसी की आबादी से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। गवर्नर से मुलाकात के बाद तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जो ऐलानात और वादे किए थे उसी के मुताबिक कानून बनाया गया है। उन्होंने बताया कि पहले ऑर्डिनेंस को लाया गया और अब बिल लाया गया। महेश कुमार गौड़ ने कहा, हमने मजालिस से मुकामी के इंतखाबात में बीसी तबके को 42% तहफुजात देने का फैसला किया है और 50% तहफुजात की हद को हटाने के लिए कानून में तरमीम की है। बीजेपी के एमपी इटेला राजेंद्र ने कालेश्वरम से मुताल्लिक बीसी घोष की रिपोर्ट को झूठ और गलतियों का पलंदा करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा, कानूनी तौर पर यह रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं है। राजेंद्र ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले को इसलिए सीबीआई के हवाले किया गया क्योंकि कांग्रेस हुकूमत किसी भी तरह की कार्रवाई करने के काबिल नहीं है, लेकिन राजेंद्र ने इसे सीबीआई के हवाले करने को खुशाइन भी करार दिया। उधर साबिक वजीर और बीआरएस के लीडर प्रशांत रेड्डी ने कहा, असेंबली में कांग्रेस और बीजेपी की मुफाहमत बेनकाब हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए प्रशांत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि इतवार को असेंबली में हरीश राव की तकरीर को 33 बार ब्लॉक किया गया। बीजेपी के रुकून को मौका दिया गया, लेकिन हरीश राव की तकरीर के दौरान खलल पैदा किया गया। बीजेपी के अरकान को 90 मिनट तक बोलने का मौका दिया गया। बीजेपी अरकान ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी। प्रशांत रेड्डी ने कहा, यह वाजे हो चुका है कि बंडी संजय और रेवंत रेड्डी मिलकर काम कर रहे हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर हुए मुबाहस के दौरान इतवार को तेलंगाना असेंबली से बीआरएस पार्टी के अरकान ने रात देर के वॉकआउट किया। बीआरएस के अरकान का कहना था कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। गन पार्क पर जाकर नारे लगाए गए और कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट को फाड़ा गया। करीमनगर बीआरएस पार्टी के कई सीनियर लीडर्स और कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की है। बीसी कमीशन के साबिक सदरनशीन कृष्णा मोहन ने सदर रियासती बीजेपी रामचंद्र राव और रुकन पार्लियामेंट लक्ष्मण की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए रामचंद्र राव ने रियासत के सियासी हालात के मुताबिक बताया और कहा कि दूसरी जमातों के लीडर्स बीजेपी में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि यहाँ के हालात ठीक नहीं है। रामचंद्र राव ने कहा, हम कृष्णा मोहन की बीजेपी में शमूलियत का खैर मकदम करते हैं। रुकन पार्लियामेंट लक्ष्मण ने भी कृष्णा मोहन को बीसी तबकात की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाला लीडर करार दिया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुताल्लिक इतवार को असेंबली में बीआरएस की साबिका हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात और इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द किए जाने पर तेलंगाना की मुख्तलिफ अजला में एहतजाज किया गया। कई मुकामात पर बीआरएस पार्टी के कारकुनों ने मंडल और जिले मराकज के पास धरना दिया। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकुतपुर में फ्री आई कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया गया। जश्न मिलादुल नबी सल्लम के सिलसिले में हल्का याकुतपुर के मुख्तलिफ मकामात पर ये आई कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। 3 दिनों के दौरान 10 आई कैंप्स मुनक्किद किए जाएंगे। तालाब चिंचलम डिवीजन में 4 आई कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया गया है। माहिर अमराज चश्म हसन साबरी की निगरानी में ये मुआयने किए गए। अवाम की बड़ी तादाद ने इन आई कैंप्स से इस्तेफादा किया। ज़रूरतमंदों में ऐनकें भी तकसीम की गईं। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने इन कैंप्स का इफ्तिताम किया और निगरानी की। हल्का याकुतपुर के इंचार्ज यासिर अरफात और पार्टी के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। गणेश त्यौहार के पेश नज़र सौजून पुलिस की तरफ से फलकनुमा, बहादुरपुरा और काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हदूद में फ्लैग मार्च किया गया। 100 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन बशमूल रैपिड एक्शन फोर्स के अमले ने भी फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। पुलिस ने बताया कि गणेश त्यौहार के पेश नज़र पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैयार है। एसीपी फलकनुमा जावेद, सर्कल इंस्पेक्टर बहादुरपुरा शाकिर अली, सर्कल इंस्पेक्टर काला पत्थर खलील पाशा, सर्कल इंस्पेक्टर फलकनुमा आदिल रेड्डी की निगरानी में यह फ्लैग मार्च किया गया। एसीपी फलकनुमा जावेद ने बताया कि अवाम ने अमन कानून की बहाली के लिए यह फ्लैग मार्च किया गया है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में पीर को कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई है। मुलुगु, महबूबाबाद, भूपालापल्ली, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, मंचरियाल, जगतियाल, खम्मम, जंगांव, संगारेड्डी, सूर्यापेट, कामारेड्डी, सिरसिल्ला, सिद्दीपेट, मेदक और नलगुंडे से बारिश की इत्तलात हैं। शहर हैदराबाद में दरमियानी शब बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है।
शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हुए हादसों में 3 अफराद बशमूल कमसिन लड़का हलाक हुआ है। शहर के नवाही इलाके अब्दुल्लापुर मिट में ऑटो के नीचे आकर 13 माह का बच्चा हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक लोहित खेल रहा था और जब एक कुत्ता उसका पीछा करने लगा तो वो डर कर घर की तरफ जाने की कोशिश करने लगा। इस दौरान वो ऑटो के नीचे गिर गया। ऑटो ड्राइवर को इसका पता भी नहीं चला और जब वो ऑटो को आगे लेने लगा इस दौरान बच्चा पहिए के नीचे आकर फौत हो गया। बच्चे की इस मौत से अफराद खानदान में गम की लहर देखी गई। शमशाबाद म्यूनसिपैलिटी के हुदूद में टिप्पर गाड़ी ने एक्टिवा को टक्कर दे दी और स्कूटर को तकरीबन 2 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई। बताया जाता है कि टिप्पर का ड्राइवर रॉन्ग साइड जा रहा था और उसने एक्टिवा को टक्कर दे दी। स्कूटर सवार की मौत हो गई। मुकामी अवाम ने टिप्पर के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दुंडीगढ़ पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े नागलुरु झील में बाप और एक बेटा गरकाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक 31 साला श्रीनिवास और 7 साला उनका बेटा वेस्ली गणेश मूर्ति के विसर्जन के लिए गए थे। तारीख की वजह से ऑटो चट्टान से टकराकर झील में गिर गया। इतला मिलने पर पुलिस और DRF के अलावा हाइड्रा की टीमें मुकाम वाक़या पहुंची। दोनों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और इस तरह से उनकी तलाश अभी भी जारी है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद की हसन नगर रोड पर गाड़ी की टक्कर से 18 साला तालिब इल्म आसिम बिन इमरान जाँ बहक हो गए। इतला मिलते ही बहादुरपुरा पुलिस सब इंस्पेक्टर मुनिका मुकाम वाक़या पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बताया जाता है कि नामालूम गाड़ी ने आसिम बिन इमरान को टक्कर दी थी। CCTV के जरिए हादसे की वजह बनने वाली गाड़ी का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के नरसापुरम मंडल में बेकाबू गाड़ी गणेश त्यौहार के लिए जमा हुजूम पर चढ़ गई। इस वाक़े में 6 लोगों की मौत की इत्तला है, लेकिन अभी तक 4 लोगों की शिनाख्त की गई है। इनके नाम सूर्या नारायणा, मुरली, नरसिम्हा मूर्ति और कड़ियम दिनेश की हैसियत से की गई है। खुदबुल्लापुर में तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर शोरूम के शीशों से टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक सुचित्रा रोड पर बेकाबू गाड़ी फैशन सिटी शोरूम के शीशों को तोड़कर अंदर दाखिल हो गई। सुबह के अवलीन सातों में वाक़ा पेश आया। किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार,
जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। झंडे और एजेंडे से बालातर होकर बी सदृशन को कामयाब बनाएं। चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, वाईएस जगन और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से वजीर आला रेवंत रेड्डी की अपील। कालेश्वरम स्कैम की तहकीकात सीबीआई के सुपुर्द करने वजीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। रात देर गए असेंबली की कार्रवाई से बीआरएस का वॉकआउट। अकबर ओवैसी ने घोष कमीशन की रिपोर्ट पर उठाए सवाल। केसीआर खानदान के इख्तिलाफात सड़कों पर आ गए। केसीआर के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई के लिए हरीश राव, संतोष राव और मेघा कृष्णा रेड्डी जिम्मेदार, कविता का सनसनीखेज इल्जाम। पार्टी की तरफ से कार्रवाई का इम्कान। जुनूबी हैदराबाद के अवाम के लिए राहत और सहूलत की खबर। एमजीबीएस मेट्रो स्टेशन पर पासपोर्ट सेवा केंद्र का होगा आगाज। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर हादसे से 3 अफराद बशमूल 50 बच्चा हलाक। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी में गणेश मूर्ति को ले जा रहे हुजूम पर गाड़ी चढ़ गई, 6 अफराद हलाक। और दुंडीगल पुलिस स्टेशन के हुदूद के तालाब में गणेश निमज्जन के दौरान ऑटो चट्टान से टकरा गया। बाप बेटा गर्काब, तलाश जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।